हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि पूरे सोशल मीडिया पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो मैं भी इस पर बात कर लेती हूँ। और बात करती हूँ मैं इवेंट वाली दीदी पर, जो इवेंट जबलपुर में करवाई थी और कोलकाता में करवाई थी। तो उनका इवेंट मतलब ट्रेंडिंग में नहीं गया, चला ही नहीं, मान के चलिए कि ध्वस्त हो गया। अब इन्हें फेमस होने की चुल मची हुई है, और फेमस होने के लिए किसी को भी कुछ भी किसी भी समय कह देना है। बस फेमस होने के लिए ये सारी चीज़ें ये करने आई थी। और जब तक जगत दीदी का ये नाम नहीं लेंगी, भाई सभी को पता है, जब तक जगत दीदी जगत भैया का नाम नहीं लेंगे लोग ना, तब तक कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो ये भी मतलब अरमान मलिक की सारी चीज़ों को देखकर ये ट्रिक अपनाना चाहती हैं और फेमस होना चाहती हैं कि जब अब अरमान मलिक ये सारी चीज़ें कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूँगी। चलो, मैं भी सारे जो जितने कंट्रोवर्शियल हैं सारे को मैं इनवाइट करूँगी अपने इवेंट में, और सारे आएंगे, भले आपस में आकर यहाँ कुछ भी करें, लेकिन कम से कम ये सारी चीज़ें, अगर लड़ाई भी होती है, एक दूसरे का आमना सामना भी होता है, अगर कुछ ऐसी बातें होती है, तो कम से कम मेरी वीडियो को तो लोग देखेंगे, मेरे इवेंट को लोग पसंद करेंगे और मेरा इवेंट ट्रेंडिंग में चला जाएगा। बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है। लेकिन कुछ दिन पहले ये क्या कर रही थी लाइव में, सभी लोगों को पता है कि ये कौन सा ट्रिक अब अपनाने जा रही हैं। मैं उसी पर बात करूंगी दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग बिना लाइक किए वीडियो देखकर चले जाते हो, लेकिन लाइक भी नहीं करते हो। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो ये आई हैं इवेंट वाली ऑर्गेनाइजर, इवेंट की ओनर, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। कुछ समय जब ये जबलपुर वाली जो इवेंट हुई थी, उसमें इनको नेहा तिवारी को बुलाने में बड़ा अड़चन हो रहा था, इसलिए कि उस समय नेहा बदनामी के चरम सीमा पर थी। तो इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि कहीं नेहा के आने से मेरे जो इवेंट है इसमें कुछ ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग ना आएँ। तो नेहा नहीं गई, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने बड़े इज्जत से बुलाया। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि अगर नेहा आएगी तो हम नहीं आएंगे, नेहा आएगी तो हम नहीं आएंगे। लेकिन इनका वीडियो कैसा, इनका जो इवेंट था आप लोगों ने देखा हुआ। 2-4 लोग रैंप की, किसको इन्होंने मतलब किसको मेन मेहमान के तौर पर बुलाया था, जो कि कोई अब देखता नहीं है। अनुपमा करके कोई सीरियल चैनल वाली को बुलाया था, सभी को पता है। तो और नीतू वहाँ पर मतलब मेन गेस्ट को अनुपमा को इन्होंने बुलाया था। उसमें ज़्यादा हल्ला मचा था कि नीतू भोपाल वाली मेन गेस्ट होंगी, लेकिन नहीं। अब ये एक मतलब एक हथकंडा अपनाई हैं कि चलो ये बातें बोलेंगे, नेहा के तरफ से बोलेंगे। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हमें हमारे बोलने पर नेहा हमारे इवेंट में आने के लिए हाँ बोल दे। और नेहा के घर जाएंगे तो ऐसी ही वीडियो में देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही मेरी चर्चा होगी यूट्यूब पर, हम फेमस हो जाएंगे। और जब मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊंगी तो सारे लोग हमारी इवेंट को भी देखेंगे। नेहा के नाम को यूज इतना अच्छे से लोग करना चाहते हैं कि अगर नेहा का नाम न लें तो किसी का मतलब रात न बीते न दिन गुजरे। ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं। जब नेहा बदनाम हो रही थी, जिस समय पिक पर कंट्रोवर्सी थी, तो एक किस तरीके से किनारा ले, अब इन्हें नेहा की बेटी की याद आ रही है दोस्तों कि वो 7-8 साल की हो गई। मतलब इनको इतनी चिंता है, इनको उस समय कोई चिंता नहीं थी, और ना नेहा के बारे में कोई चर्चा करना चाहती थी। अब नेहा को बुलाने का एक इन्होंने एक ट्रिक अपनाया है, जो जगत भैया की फैमिली को ट्रोल किया है। चलिए, इनकी बातों को मैं क्लिप तो नहीं लगाती हूँ, इसलिए कि कॉपीराइट आने का डर रहता है, लेकिन इनकी बातों को मैंने नोट किया है, तो मैं उस चीज़ को पढ़कर सुनाती हूँ। जगत भैया की कोई गलती नहीं। जगत भैया की मम्मी का मैंने वीडियो देखा, और उससे मेरे मतलब सामने इनकी आ गई अचानक से।
अब तक कोई सामने अप्सरा मैम की वीडियो नहीं आई थी, अब आई है इनके सामने। जब इनका मतलब था तब अप्सरा मॉम की वीडियो इनके सामने आ गई, वरना ये तो देखती ही नहीं थी, ना जगत भैया को देखती थी ना अप्सरा मॉम को देखती थी। हालांकि मेन जो मतलब मेन जो उसमें कार्यकर्ता थे वो जगत दीदी, जगत भैया की फैमिली, जगत दीदी की फैमिली। सभी को पता है कि दोनों मतलब इस क्राइम में भागीदारी का हिस्सा थे। जो ये कंट्रोवर्सी चली थी दोनों की गलती थी। तब इन्हें नहीं समझ में आया कि चलो भाई ये नाम लेना भी नहीं पसंद, लेकिन आज इन्हें जगत भैया की ज़्यादा गलती नज़र आ रही है और इन्होंने एक माँ पर सवाल उठा दिया। चलो उस समय अगर उठाती, जगत भैया को बोलती, कोई नहीं बोलता, इसलिए कि हम सारे लोग जगत भैया और जगत दीदी को के लिए वीडियो बनाया है, के लिए वीडियो सभी लोगों ने बनाया है और सभी लोगों ने दोनों को गलत करार किया था। इसलिए कि एक भाई बहन का एक रिश्ता बनाकर और उसको गलत तरीके से एक रिश्ते को लाया उस बीच में, मतलब एक प्रेमी प्रेमिका का नाम दे दिया। इससे सारी पब्लिक किस तरीके से ट्रोल करने लगी इन दोनों को। कुछ दिनों तक भाई बहन का नाम देते रहे। जगत दीदी को सभी लोग पसंद करते थे और जगत दीदी के कारण ही सारे लोग फेमस हुए। जब ये कंट्रोवर्सी चली थी जगत भैया और जगत दीदी के कारण ही सारे लोग आए थे, सारे लोग अपनी कहानी लेकर, मतलब जगत दीदी को किस तरीके से ट्रोल करना है, सब अपनी अपनी कहानी तब तक छुपाए थे। अब सारे बिल में से निकल कर आए कि जगत दीदी ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, जगत दीदी ने। दोस्तों मेरा काम चल रहा है घर में, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा, थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो उस समय जगत दीदी की गलतियां सारे लोग गिनवाने चले आए जितने उनके फ्रेंड सर्कल में थे। तो उस समय जगत दीदी सभी के नज़रों से गिरी हुई थी, लेकिन अब जगत दीदी अब सभी के नज़रों में ऊंची बन गई हैं और कहीं ना कहीं ये जो इवेंट वाली ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक हथकंडा अपना लेगी। चलो जगत दीदी के घर चलते हैं। अच्छा खासा ये जो जगत भैया को बुलाकर अरमान मलिक ने फेमस मतलब अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग में लाया, चाहे जगत भैया की भी वीडियो अरमान मलिक की वजह से ट्रेंडिंग में आई, तो मैं भी इसी चीज़ में कूदती हूँ और ये पहुँच जाती हैं जगत दीदी के घर न्योता लेकर। जगत दीदी के घर न्योता लेकर वीडियो भी बनवाती हैं और ये जगत दीदी के बाद जाती हैं भोपाली बहू के पास। अब जगत दीदी और भोपाली बहू का होगा आमना सामना। अब देखिए किसको ये मेन गेस्ट बनाती हैं, किसको क्या करती हैं, अब आगे आने वाले समय में जो होगा। और जगत दीदी की नज़रों में अपने को अच्छा बनने के लिए इन्होंने जगत भैया के फैमिली पर क्या चीज़ें बोली। ये कहते हैं ना कि बुझी हुई आग में घी डालना। अब ये सारा मामला कभी उठता है, ये तो सारी चीज़ें बार बार हर एक 4-5 महीने पे ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मतलब 1 हफ्ते पहले ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन सभी अब शांत हो गए थे, अब इस पर वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और क्यों ना हम भी इस बुझती हुई आग में घी डाल दें और आग को पूरी तरीके से जला दें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या ट्रिक अपनाया है। इन्होंने बोला है अप्सरा मम को, मैंने अप्सरा मम पर इन्होंने क्या बोला है, अपना स्टेटमेंट दिया है इंस्टा पर। जगत भैया की गलती मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। उनकी वीडियो से आज इनको महसूस हुआ है, पहले नहीं महसूस हुआ था, आज महसूस हुआ है। जगत भैया की गलती बिल्कुल नहीं। जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही डिफेक्टिव हो तो प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव होगा। ताशी का क्या होगा, आज इनको ताशी की बड़ी याद आ रही है कि दोस्तों अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, मत इस पर नेहा को ट्रोल करो। इसलिए कि उस बेटी का क्या होगा, आने वाले समय में उस बेटी के भविष्य का क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखें कि दोस्तों उस बेटी का आप मत सोचो, उसकी माँ काफ़ी है सोचने के लिए। और जो चीज़ें सोशल मीडिया पर इतिहास के रूप में लिख गई हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता है, ना इसको कोई मिटा सकता है। एक वीडियो नहीं बनी है, हजारों लाखों वीडियो बनी है, कोई इसे बदल नहीं सकता है। आप आए हो सभी को समझाने के लिए। तो ये चीज़, और इन्होंने एक बात और बोला है, जिस हिसाब मतलब जगत भैया के जो वाइफ है जगत भाभी मनीषा, उसके
पर भी इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। क्या किया है कि जिस हिसाब से बंदे की बॉडी लैंग्वेज है, मतलब जिस हिसाब से बंदे की बॉडी लैंग्वेज है, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है उसे, मतलब उसके पर भी इन्होंने सवाल उठाया है सिर्फ नेहा की नज़र में अच्छा बनने के लिए। आज इन्हें नेहा की बड़ी इनकी चिंता हो रही है कि नेहा दीदी के लिए मतलब मैं खड़ी हो रही हूँ। आज तक ये कहाँ थी, आज तक ये कहाँ थी। सभी को पता है कि भोपाल वाली बहू के घर जब नीतू मैना के घर गई थी तो इन्होंने बोला कि अरे आप लोग तो फेमस चेहरा हो और मेरा तो वीडियो कोई देखता नहीं है, न मेरी चीज़ों को देखता है। इनकी दोनों इवेंट फ्लॉप हो गई, आप लोगों ने देखा ही। अब इन्हें ये लग रहा है कहीं ना कहीं जगत दीदी को हम इनवाइट करेंगे, उनके घर जाकर रिक्वेस्ट करेंगे तो क्यों नहीं आएंगी, और बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि बिल्कुल अब की आना ही पड़ेगा। और इसी वजह से ये भोपाल में इवेंट करने का सोचा है कि जो मेरी चीज़ें फ्लॉप हुई हैं, जो मेरे पैसे गए हैं, मतलब उतना इनको फ़ायदा नहीं मिला, और इस भोपाल में हम अगर इस इवेंट को रखते हैं तो नेहा को कोई बहाना भी नहीं मिलेगा, अच्छा खासा हमारी जो इवेंट है चलेगा और हमें अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। जगत दीदी को देखने के लिए बहुत सारे लोग हमारे इवेंट को पसंद करेंगे और देखेंगे। इस तरीके से जगत दीदी के नज़रों में अच्छा बनने के लिए, फेमस, खुद को फेमस बनने के लिए ये इस चीज़ का ये सहारा लेती हैं। अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। उस समय जब ये लाइव आई थी, किसी के लाइव में, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, तो उनके लाइव में इन्होंने जगत दीदी के लिए क्या, मतलब जगत दीदी भी इनके लिए बुरा थी उस समय। अब बहुत अच्छी हो गई हैं जगत दीदी, और हालांकि ये चीज़ उस समय ये वीडियो बनाती तो कोई कुछ नहीं सवाल करता, कोई कुछ नहीं सवाल करता, लेकिन मतलब जब होता है ना तो इंसान किस तरीके से पैसों के लिए, फेमस होने के लिए ये सारी चीज़ें करने लगता है। अगर उस समय मतलब जो भेड़ चाल हो रही थी, सभी वीडियो बना रहे थे जगत दीदी के खिलाफ, जगत भैया के खिलाफ, तो उस समय ये कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज ये आई हैं किस लिए, सिर्फ मतलब के लिए। दुनिया स्वार्थी है दोस्तों, तो ये क्यों नहीं स्वार्थी होंगी। और एक माँ पर इन्होंने सवाल उठाया है, जगत भैया के माँ पर। आज तक ये कहाँ थी। अब ये सारी चीज़ें जगत भैया तो सुनेगा ही, ये तो पक्का है, और वो कभी पीछे हटता भी नहीं है। और ये हमें लगता है कि एक कंट्रोवर्सी को दस्तक इन्होंने दे दिया है। हो सकता है ये सारी चीज़ें, अभी वो जगत भैया जगत भाभी शादी में गए हैं, अभी उनकी वीडियो मैं भी नहीं देखी हूँ, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, लेकिन इन्होंने एक कंट्रोवर्सी को दस्तक दे दिया है, जगत दीदी के फेवर में बोलकर, जगत भैया के अगेंस्ट बोलकर। तो हमें नहीं लगता है कि ये कहीं से भी अच्छी हैं। मानते हैं अगर उस समय कहती बोलती, हालांकि दोनों गलत हैं, लेकिन एक को इन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई है कि मतलब जगत दीदी को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आधा पार्ट तो भाई जगत दीदी ने भी तो निभाया था, तो आज जगत दीदी के लिए इन्होंने न्याय मांगने की कोशिश है। जगत भैया के फैमिली, पूरे फैमिली को इन्होंने मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट बताया है। ये हाल है दुनिया, ये हाल है दुनिया की। दुनिया कितने मतलब पैसे के लिए कितना नीचे गिर सकती है, और हम लोग तो अभी जगत भैया को ही बोल रहे हैं कि किस हद तक ये लोग नीचे गिरते हैं। लेकिन अब पता चल गया कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने को फेमस करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वही काम इन्होंने किया है। जो क्या नाम है इनका, स्निग्धा ऐसी कुछ नाम है, जो इवेंट वाली दीदी हैं, तो ये आई हैं अब अपने को फेमस करने के लिए, और फेमस चेहरों के घर में ये जाकर न्योता दे रही हैं। अब हमें पता है कि सारे ग्रुप को भी ये इनवाइट करेंगी। अब देखना है कि किस तरीके से इनका, मतलब अभी से ये फेमस होने लगी तो पक्का है कि इनका इवेंट भी बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा खासा इनका कमाई भी होगा। और इन्होंने मतलब एक जाल फेंक दिया है मछली फंसाने के लिए, एक अच्छा खासा जगत भैया की फैमिली को, मतलब जगत भैया की फैमिली के अगेंस्ट बोलकर एक वीडियो बनाकर इन्होंने एक जाल फेंका है कि देखें मछली फंसती है, अगर मछली फंस गई तो अच्छा खासा हमारा भी नाम हो जाएगा सोशल मीडिया पर, जो कि इन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन अब जब ये इवेंट की बात आई है, जिसमें इन्होंने पहले इवेंट जो जबलपुर में किया था, उसमें कितने लोग आए थे, कितनी इनकी मतलब इवेंट फेमस हुई थी। 2 ही 4 लोगों को मैं जानती, उसमें तो 2 ही 3 लोगों को मैं जानी, जो कि क्या कहते हैं, सुमित महल, और ये क्या कहते हैं, मिशू, और
भोपाल की बहू और आकांक्षा, ये 4 लोगों के मतलब 4 लोगों को छोड़कर मैं वहाँ पर किसी को, हमारे समझ से सभी लोग इन्हीं लोगों को पहचाने होंगे, तो कौन सा ये बहुत बड़े यूट्यूबर लोगों को बुला लें कि इनका इवेंट पे। अब ये अच्छा खासा ये पैसे कमाने के लिए जगत दीदी का भरपूर यूज कर रही हैं, भरपूर यूज कर रही हैं। अभी तक इनको जगत दीदी की फैमिली की, जगत दीदी की बेटी की, जगत दीदी के लिए कोई न्याय नहीं मांगा है। जब अपना मतलब आया है तो इन्हें जगत दीदी की याद आई है। तो इसी को कहते हैं दुनिया स्वार्थी है और हर लोग यूज करना चाहते हैं एक फेमस लोगों को, चाहे वो गंदा करके फेमस हो, चाहे वो कोई अच्छा कार्य करके फेमस हो, लेकिन सभी उन्हीं की डोर को पकड़ना चाहते हैं कि अगर इनके डोर को हम पकड़ेंगे, इनका पीछा करेंगे, इनके घर जाएंगे, इनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, चाहे हर एक चीज़, तो हम भी इनके साथ साथ कहीं फेमस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और उन्होंने वो काम किया है जो मैं क्या बताऊं। मतलब एक लोगों को नज़र में अच्छा बनने के लिए एक लोगों को नीचा गिराने की इन्होंने कोशिश की है। ये आप क्या समझाने आएंगी, सभी को पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। जगत दीदी कितनी अच्छी हैं, चाहे जगत भैया कितने अच्छे हैं, किन की फैमिली क्या है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब ये चीज़ें उठती हैं ना, तो कुछ लोग इस चीज़ को ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा खासा ये मतलब आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।